हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में। और आज की जो ये वीडियो है ये सी प्लस प्लस को लेकर के है। तो जैसा कि आप को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पहला हमारा टॉपिक है, जिसको आप ओओपी के भी नाम से जानते हैं या उप्स के भी नाम से जानते हैं, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म that organizes software design around objects rather than functions and logics। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बेस्ड होता है प्रोग्रामिंग, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, रादर देन केवल फंक्शन और लॉजिक नहीं, ऑब्जेक्ट भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। और ऐसे जो कॉन्सेप्ट है इसे ओओपी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी दैट कंटेन्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही होता है। हाउ एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब हर रियल एंटिटी ऑब्जेक्ट होती है। बिस्किट का पैकेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, पेन है, पेंसिल है, तो हर रियल एंटिटी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी दैट कंटेन्स। ये क्या क्या लिए हुए होता है अपने अंदर, तो इसके अंदर होता है वेरिएबल, यानी पहला होता है डाटा, जिसको आप एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। और ये इसमें जो है वेरिएबल आता है। दूसरा है बिहेवियर, यानी उसका फंक्शन। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में मैंने यहाँ उठाया, यहाँ पे कार को आप देख सकते हैं। अब जैसे ही कार की बात आती है तो आप सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि कार किस कलर की है। ठीक है, उसका मॉडल क्या है, मारुति सुजुकी 800 है या क्या है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी है, कितना चल सकता है वो, ये तमाम चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। यानी एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का जो हो गया वो क्या हो गया, कार हो गया। और इसके 3 एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, कलर है, मॉडल है, स्पीड है। ठीक है, बिहेवियर में जो इसके फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे, यानी ये स्टार्ट कैसे होगी, इसको रोकेंगे कैसे, एक्सेलरेट जो होगा, वो सारी चीज़ें इसके बिहेवियर में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इन सी प्लस प्लस एक क्लास एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट। क्लास बिल्कुल एक्ट करता है एज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। और जो है सी प्लस प्लस में जो क्लास होती है वो बिल्कुल उसके ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस की तरह इस्तेमाल होता है, जो क्लास का इंस्टेंस होता है उसकी तरह इस्तेमाल होता है। अब नीचे एक एग्जांपल भी मैंने ले रखा है। यहाँ सबसे पहले हेडर फाइल बनाई है हमने, और एक क्लास बनाया है कार नाम से। चूंकि रियल वर्ड एंटिटी एग्जांपल हमने कार ही लिया हुआ है, तो यहाँ कार नाम से क्लास बनाई है। ठीक है, क्लास बनाने के बाद जैसे कि आप फंक्शन बनाने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, तो क्लास बनाने के बाद भी कर्ली ब्रेसेस आपको ओपन कर लेना है। क्लास 2 टाइप की होती है, एक पब्लिक, दूसरी प्राइवेट। फिलहाल हम यहाँ पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपली जिस तरीके से पब्लिक लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है। यहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया है, तो आप देखिए यहाँ पर नेम स्पेस के जगह पर हमने यूज कर लिया std कोलन कोलन स्ट्रिंग कलर, यानी कि जो है कलर यहाँ पे यूज किया हमने। फिर यहाँ पे एक और डेटा टाइप स्पीड हमने यूज कर लिया, इंट टाइप का, यानी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया और इसमें स्पीड हमने दिया हुआ है। ठीक है, एक और वेरिएबल है स्पीड नाम से। और यहाँ वॉइड स्टार्ट, एक फंक्शन बना रहा हूँ स्टार्ट नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कार स्टार्टेड, और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हमने ये एंडल कर दिया, मतलब इसको एंड कर दिया, मतलब कार स्टार्ट हो गई, फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और किस किस तरीके से चलेगा, है ना। तो ये जो है आपका इस तरीके से हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर हमने मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया है, और फिर मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर रहे थे, पूरा जो क्लास बना हुआ है इसको डिफाइन कर रहे थे। अब यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है ना। तो एक कार में हमने C1 कर दिया, और C1 डॉट रेड कलर कर दिया हमने रेड, C1 डॉट स्पीड हमने कर दिया 100, C1 डॉट स्टार्ट कर दिया हमने, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया और रिटर्न करवा दिया 0, और बाकी कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है, और ये इस तरीके से हमने पूरा ये प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इसको हमने डिफाइन कर दिया, है ना। अब इसके बाद से क्यों
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ही यूज किया जाए। इसका फायदा क्या है, देखिए कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने, ये देखिए ऊपर की तरफ आइए, ये जो स्टार्ट नाम से फंक्शन बनाया है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं कहीं भी। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया, स्टार्ट नाम से फंक्शन बनाया, और ये आप देख सकते हैं ये वाला, है ना। तो ये आप बार बार यूज भी कर सकते हो, है ना। तो एक बार आप फंक्शन बनाइए और जितनी बार चाहे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार यूज किया हमने यहाँ पे, है ना। तो अब कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि जितनी बार चाहे उतनी बार इसको रीयूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा है डाटा सिक्योरिटी। डाटा के सिक्योरिटी के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर इसके बाद अगला आता है इजी मेंटेनेंस, यानी डेटा आपका बहुत बड़ा होता जाए तो उसका मेंटेनेंस बहुत इजीली आप कर लेंगे। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं इसमें। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग भी कर सकते हैं, और स्केलेबिलिटी तो होती ही होती है, ठीक है। अब मेन जो टॉपिक है हमारा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो पिलर है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला पिलर है, ये देखिए, ये है इनकैप्सुलेशन। ये आपको जावा में भी मिलेगा पढ़ने को। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है इनहेरिटेंस, और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पहला इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसको देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। मतलब कि इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग डाटा को क्या करता है, एक इकट्ठा कर लेना, रैपिंग डाटा, ठीक है। तो ये जो है रैपिंग डाटा एंड फंक्शंस को भी, सिर्फ डाटा को ही नहीं, फंक्शंस को भी, टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, उसको एक सिंगल यूनिट बना लेगा, ये लपेट करके एक जगह वो कर लेगा और सिंगल यूनिट बना लेगा, और एक तरह से क्लास बना लेगा, ये कहिए। एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा, और डायरेक्ट डाटा को एक्सेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेगा। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये कॉल होगा। और ये जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए कि इट इज अचीव्ड यूजिंग, कौन कौन सा ये चीज़ों को इट इज अचीव्ड यूजिंग किसका किसका यूज करना पड़ता है। एक जो है प्राइवेट है, दूसरा प्रोटेक्टेड है, तीसरा पब्लिक है। अब इसका भी हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा है और क्लास बनाया है स्टूडेंट नाम से। अब यहाँ पर प्राइवेट क्लास का यूज किया हमने, यहाँ पे देखिए ये प्राइवेट नाम का एक कीवर्ड लिखा हुआ है, और एक डेटा टाइप हमने लिया है इंट टाइप का, और इसमें वेरिएबल का नाम रखा है मार्क्स, ठीक है। तो ये प्राइवेट क्लास हो गया। आपका पब्लिक में क्या होगा, वाइड सेट मार्क्स कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, इंट एम कर दिया, और मार्क्स में एम को स्टोर करा है, ठीक है। और फिर आप नीचे इसी तरीके से आते चले जाइए, तो इंट गेट मार्क्स नाम से एक और फंक्शन बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ रिटर्न मार्क्स नाम से एक फंक्शन बना, रिटर्न मार्क्स करवा दिया, है ना। और फिर यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर लिखा है मैंने। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फिर हमने स्टूडेंट एस लिखा हुआ है, सेट मार्क्स और तमाम चीज़ें, और बाकी यहाँ पे जो प्रिंट करवाने के लिए लिखा जाता है वो प्रिंट भी करवाया है। हम इसका बेनिफिट बाद में देखेंगे, पहले प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम हम कैसे चला सकते हैं, इसको चला। तो अभी सुविधा के लिए ये पूरा का पूरा कोड मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जो कोड हमने अभी आपको दिखाया ये वही कोड है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास की बात कर रहे थे और कार नाम से हमने क्लास बनाई थी, और ये पूरा का पूरा कोड हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए कार क्लास बनाया हमने कार नाम से, पब्लिक क्लास में कलर, क्लास की कलर क्या है, सॉरी कार की कलर क्या है और कार की स्पीड क्या है। मतलब लिखने का जो ये है ना वो काफ़ी कम हो जाता है इससे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार का हर बार कलर, मान लीजिए 100 कार अलग अलग कलर की कारें हैं, तो 100 की डिटेल रखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और हर बार अलग अलग जो है ये बनाना पड़ेगा, आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्लास बनाइए, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा। अब इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कार स्टार्टेड आ चुका है और ये हमारा चल गया, है ना, प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। और आप देखिए ये कार स्टार्टेड हो चुका है और ये प्रोग्राम रन हो रहा है, कुल मिला के ये कहना है, ठीक है। इसी तरह का एक और प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जो कि और ज़्यादा आपको क्लियर करेगा। तो इस बार क्या करता हूँ ना, इसको तो छोड़ ही देता हूँ, यहीं से मैं राइट क्लिक करके एक और नई फाइल ले लेता हूँ।
तो ये यहाँ पे चल के हम एक नई फाइल ले लेते हैं और इसी पे मैं कोडिंग करता हूँ पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे लिख रहा हूँ आईओ स्ट्रीम, ये पूरा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ना हो, ठीक है। आईओ स्ट्रीम हो गया, अब एंटर कर दिया हमने। अब नीचे आ गए तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट ऐड करना, लेकिन मैं यहाँ पर अभी नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे सीधा इंट मेन फंक्शन बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से अच्छा है आप यहाँ पर यूज़ कीजिए जो है ये बिल्कुल नेम स्पेस की तरह ही होगा, है ना, लेकिन थोड़ा लिखना कम पड़ेगा, छोटा आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं num1 और कॉमा num2 कॉमा एक और वेरिएबल बनाएंगे, तीसरा वेरिएबल सम नाम से बना लेते हैं और सम में वो चीज़ें जाके स्टोर होंगी। तो ये हो गया, 3 तो हमने कर लिया, ये तो बहुत सिंपल है, आसान भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है ना std कॉलन कॉलन सी आउट, ऐसे करके अगर आप लिख देते हो तो आपको ये फायदा रहेगा कि आपको नेम स्पेस नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी चल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेम स्पेस अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी चल जाएगा। और इसको अगर सम करवाना है तो बिल्कुल सारी चीज़ें तो अब तो लिखी हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि ये ऑटो सजेस्ट कर देता हो, बिल्कुल यही आपको करना है ना। तो ये हो जाएगा और यहाँ से अगर इसको आप चलाएं तो ये 2 नंबर्स को ऐड भी करेगा। लेकिन अभी देखिए एंटर 2 नंबर्स यहीं पे दे दिया गया और क्या इसको पहले सेव तो किया नहीं हमने, तो यहाँ से चलते हैं सेव करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अब हम इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, पहले तो इसको सेव कर लिया जाए। इसको मैं add1 के नाम से सेव करता हूँ, add1.cpp, cpp इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ C++ फाइल, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ से जाएंगे और इस पे जा करके और यहाँ से रन कोड पे क्लिक करेंगे और जैसे रन कोड पे क्लिक किया तो यहाँ एंटर 2 नंबर्स आ रहा है, तो पहला नंबर हम एंटर करते हैं और यहाँ पे दूसरा नंबर एंटर करते हैं और दोनों नंबर का सम होके आ गया। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब कहेंगे कि इसमें कहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शंस और क्लासेस की बात आ गई। तो अब देखिए, अभी देखिए, अभी इसको मैं फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऊपर तो हेडर फाइल हमने ऑलरेडी लिख रखी है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ना, ऐड नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ लिखा इंट और यहाँ लिख देते हैं ऐड। तो ये ऐड नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, इंट टाइप का डेटा टाइप है, इंट ए लिखा हमने कॉमा इंट बी लिख दिया, ठीक है। यानी इंट ए और इंट बी 2 वेरिएबल्स को 2 नंबर्स को ऐड करना है। अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं 3 4 5 चाहते हैं तो जितने चाहिए उतने ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा, आपको पता ही है, ये तो कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न नाम का एक कीवर्ड आता है, उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, रिटर्न a+b कर लेता हूँ, ठीक है। ये काम हो गया। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नीचे इंट मेन नाम से फंक्शन बनाया है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इंट मेन बनाया है, फिर यहाँ पे सम भी एक शायद लिया है, हाँ ठीक है। इसके बाद से इंटर 2 नंबर्स हमने दिया हुआ है और 2 नंबर्स देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड करवा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। क्या चेंजेस करूँगा देखिएगा ध्यान से। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो लिखा है हमने अब इसी के लिए मैंने फंक्शन बना दिया है पूरा। आप देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, कोड पूरा, और यहाँ एक कमेंट भी लगा दिया है, थोड़ी टाइम की भी बचत होगी आपकी। तो यहाँ पे कॉल किया हमने 2 बार, मतलब 2 बार कॉल किया। तो अभी इसको सेव करेंगे, तो यहाँ से फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। देन यहाँ से चलेंगे और रन कोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कोड को रन करेंगे ना, तो ये कोड रन हो जाएगा और ये पूछेगा इंटर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर सबको एंटर करने होंगे, जाहिर सी बात है, 2 नंबर पूछ रहा है तो 2 नंबर एंटर भी करना होगा। तो यहाँ से हम एंटर भी करवा लेंगे। ये करवाना तो बहुत आसान है। वैसे इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये नीचे आ जाए तो और बेटर वे रहेगा ये। तो यहाँ से सबसे पहले 2 नंबर हम एंटर करेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ 77 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 7। तो ये देखिए ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है। तो पहली बार में 84 फिर अगेन 30 + 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे दिया है हमने वही उसी को ये ऐड कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दे दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये यूज़र द्वारा आए तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसे 2 बार मैंने कर दिया, सी आउट और सी इन दोनों दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम आप देख लीजिए, ये हमारा प्रोग्राम है, लाइन वाइज मैं दिखा देता हूँ, रिटर्न a+b। और यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस यहाँ पे
सी इन कर दिया हमने, है ना, और हर बार std यूज किया क्योंकि नेम स्पेस ऊपर यूज नहीं किया ना, यहाँ पे देखिए नेम स्पेस यूज नहीं किया, तो इसीलिए std कॉलन कॉलन 2 बार देना पड़ता है। तो चलिए ये तो हमने कर दिया और 2 बार इसको कॉल भी करवा दिया। तो अभी क्या होगा, इसको चलाएंगे तो यहाँ से चलेंगे और रन कोड पे क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट टाइम एंटर 2 नंबर, फर्स्ट टाइम आ गया, ठीक है। तो पहला नंबर एंटर करते हैं 55 और दूसरा नंबर एंटर करते हैं 77, तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेकेंड टाइम एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ 56 कर दिया और यहाँ 77 कर दिया। तो देखिए 2 बार कॉल किया और 2 बार ये ऐड करके दे रहा है, मतलब सिर्फ अब आपको कॉल ही करना है और कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ कॉल करना है। तो अगर 3 बार कॉल करें तो क्या 3 बार ऐड करेगा? तो जी हाँ बिल्कुल, 3 बार कॉल करेंगे 3 बार ऐड करेगा, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये ऐड करके देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसको, ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है और जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये ऐड करेगा। तो देखिए ये फर्स्ट कॉल किया था, नीचे सेकंड कॉल किया, तो अभी इसको थर्ड बार कॉल करने वाला हूँ, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर ये ले लीजिएगा, ये इतना केवल आपको उठाना है, कंट्रोल सी करना है और नीचे आना है। ये मैं सिर्फ फंक्शन समझा रहा हूँ, अभी क्लास के ऊपर तो मैं आया ही नहीं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, तो अभी ये 3 बार हो गया। अभी 3 बार हुआ तो इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें ये भी तो करना है। ये देखिए ये जो हमने किया यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, तो ये यूजर द्वारा भी होना चाहिए। तो इसके लिए इसको अभी मैं हटाऊंगा, एक ही बार ये लिखना है आपको, इसको हटा देता हूँ और इसको लेके आता हूँ, मतलब ये थर्ड टाइम कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इसको उठाएंगे और ये इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पर ये एंटर करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो अभी ये थर्ड टाइम भी कॉल कर दिया हमने। तो यहाँ पे मैं कमेंट क्या लगा देता हूँ, थर्ड टाइम कॉल, तो ये इस तरीके से THIRD थर्ड टाइम कॉल, ये हमने कर दिया थर्ड टाइम कॉल, ठीक है। अब थर्ड टाइम कॉल कर दिया तो 3 बार कॉल किया, तो अभी क्या होगा, यहाँ चल, तो नीचे देखिए थर्ड कॉल भी कर दिया, सेकंड कॉल तो हुआ ही था, थर्ड कॉल भी किया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको इसके लिए हम इसको चलाएंगे, तो ये रन कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए इंटर 2 नंबर्स आ गया फर्स्ट टाइम में, तो 56 एंटर किया, 77 एंटर किया, 133 आ गया, 77 एंटर किया, 90 एंटर किया, आ गया। फिर देखिए थर्ड टाइम इंटर 2 नंबर आ गया, यानी 3 बार कॉल किया तो 3 बार आ गया, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा, ये तो फंक्शन था। अब क्लास के लिए क्या करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी आपको अलग अलग कैलकुलेशंस की। देखिए पहले प्रोग्राम में क्या था, सीधा हमने क्लास बना दिया था, सॉरी क्लास नहीं बनाया था, सीधा सीधा क्या बना दिया था, फंक्शन बना दिया था। तो फंक्शन से हमारा काम आसानी से हो रहा था। तो फंक्शन जो है छोटे प्रोग्राम के लिए ठीक है, लेकिन क्लास बड़े प्रोग्राम के लिए होता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लास बनाया है, अब आप इस प्रोग्राम को देखें गौर से, तो यहाँ पे क्लास हमने बना लिया, पब्लिक क्लास बनाया ऐड नाम से, ठीक है। ऐड देखिए इंट ऐड नाम से यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। रिटर्न a+b करवाया है, सब नाम से बनाया दूसरा, और मल नाम से तीसरा, और डिब नाम से चौथा। तो ये जो है ना, ये अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए है। तो ये एक मीनिंगफुल तरीका है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, क्या कोड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लास बनाया है और इस क्लास के अंदर, अब ये क्लास का क्या नाम है, कैलकुलेटर नाम है। तो कैलकुलेटर में सारे टास्क परफॉर्म होंगे, 2 नंबर का एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा, और भी चीजें हो सकती हैं। मैंने इतना ही करवाया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से करवा लिया है और यहाँ पे क्लास कैलकुलेटर नाम से बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रोग्राम को चलाने से क्या होगा, पहले तो इसको सेव करेंगे हम यहाँ से, तो ये सेव पे गए और इसको मैंने कैल्क नाम से, कैलकुलेटर नाम से सेव किया, .cpp फाइल की एक्सटेंशन होती है C++, तो ये लगा लिया। अब अगर इसको चलाएंगे तो क्या होगा, ये चला दिया हमने, और चलाएंगे तो बल्कि यहाँ से चलाते हैं, ये रन कोड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटर 2 नंबर्स कह रहा है, तो 44 लिखा हमने और यहाँ लिखा 5, तो 2 ही चीजें हैं और ये सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ना सिर्फ एडिशन हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो क्लास बनाया कैलकुलेटर नाम से, और कैलकुलेटर क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे फंक्शंस आ गए। अब अलग अलग फंक्शन हमने डिजाइन किया एक क्लास के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से क्लास काम करता है।